बेटा कंटिन्यूटी, ये आपका पार्ट 5 है, लिमिट के बाद का पार्ट कंटिन्यूटी, ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव में अगर पूरा पार्ट पढ़ना चाहते हो तो पहले कंटिन्यूटी, पहले लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है। आज हम कंटिन्यूटी पर बात करेंगे, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा समझ लें, कंटिन्यूटी है क्या। मान लो ये दो ग्राफ आपको दिए गए हैं और दो ग्राफ में एक ग्राफ है आपका इस तरीके से और एक ग्राफ है ये। मैन मेड डेफिनेशन तो इसकी साफ है कि बिना पेन उठाए अगर हम किसी का ग्राफ बना सकते हैं तो वो कंटिन्यूटी कहलाएगी, यानी कि वो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि ये देखिए, इस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, तो ये ग्राफ क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन ये ग्राफ हम पेन से सीधा बना सकते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। अच्छा, कंटिन्यूअस को नो ब्रेक, कंटिन्यूअस ग्राफ कैसा होगा, हमेशा नो ब्रेक, ब्रेक नहीं होगा ग्राफ। अगर ग्राफ में ब्रेक है तो वो कंटिन्यूटी उस पॉइंट पर होगी ही नहीं। जैसे कि इस पॉइंट की बात करेंगे हम, x इजिकल टू ए की, तो x इजिकल टू ए पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि x इजिकल टू ए पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस की डेफिनेशन और समझने के लिए सीधी बात चलते हैं। कोई अंधा आदमी है और वो अपने रास्ते पर जा रहा है, रास्ते पर जाने के लिए वो किसी भी पॉइंट को सेफ महसूस कब करेगा, वो छड़ी से चल रहा है और चलते चलते किसी एक पॉइंट पर रुक गया। रुकने के बाद वो क्या करेगा, अपना एक कदम आगे बढ़ाकर देखेगा क्या हाँ ये सही है, और एक कदम पीछे बढ़ाकर देखेगा। अगर वो एक कदम आगे और एक कदम पीछे और वहां जहां खड़ा है वो अगर तीनों पॉइंटों पर सेफ महसूस करेगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हाँ ये पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस के लिए कैसे, किसी पॉइंट को कंटिन्यूअस देखने के लिए क्या करेंगे, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा x बराबर a पर, जब वो लेफ्ट साइड जाएगा और राइट साइड जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड x इजिकल टू a है तो x इजिकल टू a से बहुत थोड़ा सा पहले, ये हमने बहुत ज्यादा ले लिया है आपको दिखाई दे इसलिए, और ये थोड़ा सा आगे, बहुत थोड़ा सा, ये इतना पास होता है कि हम देख नहीं सकते h, थोड़ी सी वैल्यू आगे h, यानी कि ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा a प्लस h, और ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगी, a माइनस h। यानी कि इन तीन पॉइंटों पर देखेंगे हम a माइनस h, a और a प्लस h। अगर इन तीनों पॉइंटों पर उस फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। यानी कि कोई भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड की लिमिटिंग वैल्यू को चेक करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू अगर ये तीनों सेम आ रही हैं उस पॉइंट पर तो हम कहेंगे ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। x इजिकल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखिए किस तरीके से होगा, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन, इन दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों को मिलाकर हम डायरेक्ट ये बोलते हैं, और फंक्शन यानी x a पर ये। अच्छा, इसमें मतलब क्या है, इनमें दोनों लिमिट छुपी हुई हैं। पहली लिमिट लेफ्ट हैंड वाली, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहलाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन में, और इसकी वैल्यू फिर कैसे निकालेंगे, h टेंड्स टू 0 रखकर फंक्शन में a माइनस h रखकर। जबकि राइट साइड की लिमिट हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट जो होगी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन में, इसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में a प्लस h। यानी कि a से h आगे और a से h पीछे अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो उसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, और इसको बोलेंगे फंक्शनल वैल्यू। अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अगर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो हम कह देंगे ग्राफ x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस। और पहली बात, कंटिन्यूटी हम चेक हमेशा किसी भी फंक्शन के डोमेन में करते हैं।
अगर कोई पॉइंट उसके डोमेन में है ही नहीं तो हम उस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी कभी भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, लिमिटिंग वैल्यू को बोलते हैं लव और ये फीवर। लव इजिकल टू फीवर, एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद करने का तरीका है। लव अगर फीवर के इजिकल टू है, लव और फीवर इजिकल टू है, लव यानी कि लिमिटिंग वैल्यू अगर बराबर है फंक्शनल वैल्यू पे, तो हम कहेंगे ग्राफ कंटिन्यूअस है उस पर, एक्स इक्वल टू। ठीक है, चलिए अब इसके 2-3 ग्राफ समझा देता हूं कि उसको कैसे करेंगे। ठीक है ना, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, उसकी 2 बाउंड्री होंगी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। मान लो कोई ग्राफ इस तरीके से दिया है, उसका पूरा ग्राफ x इजिकल टू a और यहां पर x इजिकल टू b पर है, यानी कि कोई भी फंक्शनल जो वैल्यू दे रखी है उसकी बाउंड्री a टू b किस पर है, a टू b पर। अब इसको लिमिट चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अगर x इक्वल टू a पर लिमिट चेक करनी है तो इसकी, क्योंकि ग्राफ यहां से शुरू हुआ है a से और b से खत्म हुआ है, तो हम इसकी बात करेंगे राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू किस पर, a पर। ये दोनों बराबर चेक करेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होती है, पीछे वाले नेगेटिव डायरेक्शन में। राइट हैंड लिमिट एक्स एक्सिस के आगे जब चलेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पर इसके डोमेन में ही नहीं है, या ग्राफ ही नहीं है यहाँ पर। दूसरी चीज x इक्वल टू अगर b पर चेक करेंगे तो केवल 2 ही चीज चेक करेंगे, कौन सी, यहाँ पर लेफ्ट है राइट नहीं है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और वो भी फंक्शनल वैल्यू एफ वी के ऊपर। ठीक है, जबकि एक कोई तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पर c है और c पर हमें चेक करने के लिए बोल दें x इक्वल टू c पर चेक करना है, तो c पर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू c पर, इन तीनों को चेक करना पड़ेगा। तो बाउंड्री के बाद समझ में आया, बाउंड्री का मतलब है फंक्शन यहां से लेके जहां तक जिस बाउंड्री में दे रखा है तो हमें उसका ध्यान रखना है, यानी कि कहने का मतलब ये है उसके डोमेन में ही लिमिट को चेक करना है। अगर कोई पॉइंट उसके डोमेन में नहीं है उसकी लिमिट को हमें वहां चेक करना ही नहीं। पहली चीज, ठीक है, 1-2-3 ग्राफ छोटे छोटे हो जाए। तीन ग्राफ आपके सामने रखना है। पहला, ठीक है, यहां 3 ग्राफ की लिमिट चेक करना है। पहले हम कर रहे हैं यहां पर x इक्वल टू a पर, तो x इक्वल टू a पर अगर मुझे चेक करना है तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू a पर तीनों चेक करनी है। पहली चीज, ये ग्राफ नंबर 1 है। अगर ये दूसरा ग्राफ है और मैं यहाँ x इक्वल टू a पर कर रहा हूं या b ले लेते हैं, तो यहां पर मुझे राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू b पर चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक नहीं करनी है। अगर तीसरा ग्राफ है और यहां पर चेक करना है x इज इक्वल टू c पर, तो यहां पर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू c केवल यहां पर चेक करना है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि लिमिट हमें कहां कहां चेक कर रही है और कहां कहां चेक नहीं करना है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, आपको एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन मैं कराता हूं, देखिए किस तरीके से। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, ये लिमिट के बाद का है, लिमिट के 4 पार्ट खत्म होने के बाद पार्ट 5 कंटिन्यूटी पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स और ये 0, कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक एट x इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, कंटिन्यूटी हम वहां चेक करते हैं जहां पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। और एक चीज और,
अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों अगर बराबर आ गए, कभी कभी इस कंडीशन में भी वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। कब? अगर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। सबसे पहली बात, अगर इन तीनों का साथ साथ बराबर होने के साथ साथ इनका डिफाइन होना भी जरूरी है। अगर ये डिफाइन ही नहीं है, यानी इनकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है, तो हम बोल देंगे कि ये ग्राफ यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, हाँ, पता चलिए आपने तीनों की वैल्यू इन्फिनिटी निकाल दी और इन्फिनिटी के बाद बोल दिया ग्राफ कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसा नहीं। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए मैं 3 पार्ट लूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, जो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में सबसे पहले मैं लूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0। करने का तरीका देख लीजिए, करेंगे कैसे। सबसे पहले x लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 पर चेक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर माइनस लगा दीजिए फंक्शन x। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में लिखिए लिमिट x की जगह x टेंड्स टू 0, और यहाँ फंक्शन वैल्यू में 0 माइनस h डालेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मुझे 0 से छोटी के लिए फंक्शन में कहां जाना है? अगर 0 जाना होता तो यहां जाता। 0 से छोटे के लिए मुझे कहां जाना है? ऊपर जाना है। तो 0 से छोटे के लिए जब मुझे ऊपर जाना है तो मैं ऊपर की वैल्यू चेक करूंगा। और किस तरीके से चेक करूंगा? जहां जहां x है वहां पर 0 माइनस h रखेंगे, और जिस कंडीशन में वैसे ही रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू माइनस h है। और ये मेरी पहली वीडियो में है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम कैसे हैंडल करते हैं। ये मान लीजिए 0 है, ये -1 है, ये +1 है। आज 0 से -h यानी थोड़ा सा नीचे है, 0 से -h यहाँ पर पॉइंट है। मंकी फिसल के कहाँ जाएगा? -1 पर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। इस माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट रख दिया 0/1, ओवरऑल आंसर 0। अब फंक्शन वैल्यू को चेक कर लेते हैं। फंक्शन वैल्यू में मुझे क्या रखना है? 0 रखना है, और f0 के लिए मुझे वैल्यू दे रखी है 0। ये दोनों वैल्यू तो इक्वल आ रही है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में 0 प्लस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि 0 से बड़ा। 0 से इक्वल के लिए तो हमें नीचे वाली वैल्यू देखनी है, लेकिन 0 अगर नहीं है, बड़ा है छोटा है, दोनों के लिए ऊपर वाली वैल्यू देखनी है, वैल्यू ऊपर रखनी है। तो यहां पर रखा हमने 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अगर हम यहां देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h आएगा, लेकिन आज दोबारा से मंकी को बुलाते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। 0 से h ऊपर, 0 से h ऊपर यहां है, मंकी फिसल के 0 पे जाएगा इस बार 0। और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर। अगर h की वैल्यू 0 भी रखता हूँ, लेकिन 0 रखने से पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसको इन्फिनिटी। अच्छा, अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो चेक करेंगे, जब भी इन्फिनिटी आंसर आएगा तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? उसके डोमेन को चेक करेंगे। अब किसका डोमेन? इसका। इस फंक्शन का डोमेन देखिए, x अपॉन इसका। ये दो फंक्शन है, x इंटू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका डोमेन होगा रियल नंबर, बट इंटरसेक्शन, दोनों के लिए इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। इसका हो गया डोमेन रियल नंबर, इसका डोमेन होगा रियल नंबर से वो सारी वैल्यू निकाल देंगे जो इसको 0 बनाएगा। और इसको 0 बनाएगा कब? जब कोई भी मंकी यहाँ 0 पर बैठा हुआ है, ये 1 है और ये -1 है। यानी कि मंकी अगर यहाँ 1 से थोड़ा नीचे से फिसलना शुरू करता है तो ये सारी वैल्यू ऐसी होंगी जो उसको 0 बनाएंगे। कहां से? 1 से। 1 को छोड़कर उससे छोटी जो भी वैल्यू होगी मंकी को तुरंत 0 पर लाके पटकेगी। ठीक है ना? तो 1 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू, ये सारा का सारा क्या होगा? इसके कहां से? 1 से लेके 1 तक, ये इसके डोमेन में होगा ही नहीं। अगर ये हुआ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइन आ जाएगी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो r माइनस 0 to 1, कहने का मतलब क्या है? 0 से लेके 1 तक x की वैल्यू इसके डोमेन में नहीं, और 0 से लेके 1 तक नहीं है, तो आज ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है? 0 से थोड़ी बड़ी, 0 से थोड़ी बड़ी। जबकि 0 से लेके 1 तक
है ही नहीं। अगर मैं इस ग्राफ को पहले से देखता तो मैं यहाँ बोल देता डिसकंटिन्यूअस। क्यों? इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी इन्फिनिटी। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं इस वैल्यू को चेक ही नहीं करूंगा, इसलिए इसको चेक नहीं करूंगा। इस राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं लेफ्ट को सॉरी लिमिट को मैं चेक ही नहीं करूंगा, और फंक्शन केवल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। मैं इसको देख कर ही बोल दूंगा ये क्या है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। पहली बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे लगाता हूं, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी। अगर आपका कंटिन्यूटी का मैं ज्यादा लेवल ऊपर नहीं कर रहा हूं, बहुत छोटे लेवल पे समझा रहा हूं। ठीक, अच्छा, x माइनस 2 और साइन 1 अपॉन x माइनस 2, कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और ये 0 है। ये है x इज इक्वल टू नॉट 2 पर और ये है x इक्वल टू 2 पर। कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसके डोमेन में ना हो। इसका डोमेन अगर हम चेक करेंगे तो ये रियल नंबर है। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसके डोमेन में तो हम साइन में x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस x की वैल्यू कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी भी रियल होती है। तो कुल मिला के डोमेन का कोई खतरा नहीं है। तो इजिकल टू नॉट पर, ठीक है, मैं कैसे चेक करूंगा? मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक, लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट इसको लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर और फंक्शन एफ एक्स, और मैं साथ में f2, केवल ये दो वैल्यू चेक कर लूंगा। कारण उसका, क्योंकि लिमिट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव को डायरेक्ट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चाहो तो आप अलग अलग तरीके से चेक कर लो या डायरेक्ट कर लो। तो डायरेक्ट चेक करने के लिए मैं बता रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x माइनस 2। इन आगे के सभी चैप्टरों में लिमिट का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, ये अब चेक करेंगे, इसकी फॉर्म चेक करेंगे। 2 माइनस 2 0 और ये 2 माइनस 2 0, 1/0 साइन इंफिनिटी। ठीक है, और जब साइन इंफिनिटी हो गया 0 और इसकी वैल्यू -1 to 1। याद रखिएगा ये कैसी है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, जबकि फंक्शन f इज इक्वल टू 2 पर ऑलरेडी क्या है 0 है। तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई, लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शन वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए तो लिख देंगे यस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर। 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस। अच्छा, ऐसा किन क्वेश्चन हम कर सकते हैं जिसमें इजिकल टू नॉट डायरेक्ट दे रखा हो, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन के लिए मुझे फंक्शन की एक ही वैल्यू उठानी हो। जबकि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है x स्क्वायर 1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इक्वल 1 लेस देन 1, इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। और अगर कभी नहीं भी दे रखा है कि कंटिन्यूटी चेक कहां करनी है, तो याद रखिएगा जिस पर वो डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहा है 1 पर, तो 1 पर ही कंटिन्यूटी चेक करूंगा। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों को साथ में लेता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सेम वही है, लेफ्ट x इज इक्वल टू किस पर 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, 1 से छोटी के लिए हम ये वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 1 माइनस h, और जैसे ही 1 माइनस h रखी, अब क्या है, कौन सी फॉर्म चेक करेंगे? फॉर्म चेक करने में ही इसका आंसर मिल गया, डिटरमिनेंट। ठीक है, दूसरी चीज इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, मतलब राइट हैंड में लिमिट x इज इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 1 प्लस h। अच्छा, 1 प्लस h में ऐसी वैल्यू फंक्शन की जो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी यानी x ग्रेटर देन 1, इसमें चेक करेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर। फिर दोबारा से फॉर्म चेक करिए, फॉर्म चेक करने में ही इसका आंसर मिल गया।
और एफ 1 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है 1a। तो तीनों 1 2 3 तीनों चीज बराबर है, तीनों चीज बराबर है तो बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अच्छा आपके अगर इसके कुछ क्वेश्चंस हों कंटिन्यूटी के ऊपर तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। हालांकि कंटिन्यूटी का ज़्यादा कोई बड़ा, हालांकि बोर्ड के हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया एक बार, ठीक है ना, तो इसके क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं। और अगर आपने लिमिट कर रखी है और लिमिट की सारी फॉर्म चेक कर रखी है और लिमिट को हैंडल करना आता है, हर तरह की लिमिट को हैंडल करना आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए पहले की 4 वीडियो जो लिमिट वाली है पहले उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कंटिन्यूटी की केवल एक ही वीडियो होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन होते हैं तो उसकी एक और वीडियो बनाएंगे। कंटिन्यूटी के बाद वीडियो नंबर जो 6 आएगी वो किसकी आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी की, उसकी भी शायद एक ही वीडियो हो। ओके, थैंक यू।